सुबह सुबह नंदनी सभी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, अभी लेके आ रही हूँ। फिर जैसे ही वो नाश्ता लेके जाती है, उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है और सारा नाश्ता जमीन पे बिखर जाता है। अरे क्या गिरा? जब वो अंदर आकर देखती है तो सारा नाश्ता जमीन पे गिरा हुआ था। अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह एक और नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था। अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। अब क्या उसके पैसे तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकलती नहीं उनके। मर दिया हमारे सर तुझको। माफ कर दीजिए माँ जी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब परिवार से है, जिसके कारण उसे बार बार गरीबी के ताने सुनने पड़ते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर पे आती है। अरे कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने ही जीना मुश्किल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। ये लो, मेरी सास ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से मेरी माँ जी ने आपके लिए गिफ्ट लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरा। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप शिमला गए थे ना, अभी इतनी जल्दी आप कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हो तो क्या ही मुश्किल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी है कि घर में रहने के लिए भी सब कुछ सहना पड़ेगा। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कम से कम पानी का तो पूछ ले। गरीब की घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पे जीते हैं? जीते होंगे, तभी तो अभी तक इसने तुझे कुछ खाने को लाके नहीं दिया। सास और नंद की बात नंदनी को काफी बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जल्दी जल्दी नंद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी इधर तो आ। जी, जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या? जो तो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है। तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटे के लिए बाहर से समोसा और जलेबी लेके आ। माँ जी, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया था। मैं बस अभी खाना लगाने ही वाली थी। जो कहा है ना वही कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा अपना, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब मायके। नंदनी बिना कुछ जवाब दिए नंद के लिए बाहर से जलेबी और समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। अरे बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी, वो पापा जी। इससे पहले नंदनी कुछ बोलती, ये ना रसोई में ना इतना सारा सामान देख के चौंक आ जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसने अपने मायके में कहीं ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है। लड़कियां अपने फूले ही नहीं समाती, फिर तो ससुराल वालों को ऐसे ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तुम नंदनी के लिए अपनी माँ से सवाल पूछ रहा है? अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदनी ने ही कुछ किया होगा,
इसीलिए तो माँ ऐसे बिहेव कर रही है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। फिर नंदनी किचन साफ करने लग जाती है और फिर अचानक से उससे एक प्लेट टूट जाती है। उसी समय उसकी सास और उसकी ननंद पानी पीने आती है। सत्यानाश हो भाभी आपका, आप मोम की गुड़िया हो क्या? आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? जब इतने महंगे बर्तन होते इसकी यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना इसे। अब तो हमारे यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा। वरना पता कैसे लगेगा कि मायके वाले तो भले गरीब ही हो लेकिन ससुराल वाले तो अमीर है ना। नंदनी अभी भी उनकी बातों को सुनकर चुपचाप शांत हो जाती है और रसोई का काम निपटा कर वहां से चुपचाप सोने चली जाती है। कमरे में नंदनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन ही तो हुए हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस घर के कामों में समय ही नहीं मिलता। अरे तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। अगर समय नहीं मिलता तो समय निकालो ना। जी। वहीं जब अगले दिन पारो अपने ससुराल जाने लगती है, ये देख, मैंने तेरे लिए ना एक साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसकी है? अरे वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसके लिए है। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़ों की आदत है, इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ठीक रहेगी। हाँ हाँ हाँ, सही कहा माँ आपने। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन नंदिनी अब हर बात पे मायके के ताने सुन के परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं तब, अरे महारानी तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ नहीं जा रही क्या मैं? अरे तो ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ संभालेगी क्या? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना है। अरे लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप। घर में भी किसी का रहना जरूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को, नंदनी एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है, हर बात पर माँ मुझे गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि जब आपकी बहन आई थी तब भी मेरे माँ पापा की हालत को देख के बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है। वहीं अगले दिन नंदिनी के माता पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं आते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा ही ले आते। हाँ, अब तो क्या ही करे, बैठिए, मैं नंदनी को बुला के लाती हूँ। अरे सोफे पे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जमीन पे बैठिए। यहाँ, यहाँ, हाँ यहाँ। फिर वो नंदनी को बुला के लाती है। वही नंदनी अपने माता पिता को जमीन पे बैठा देख के काफी हैरान होती है। माँ पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो, उठो, आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे ये यहाँ से, यही मिलने और यहीं से रवाना हो जाए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, बहुत दिन हो गए ना तुझसे मिले। इतना कहकर उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं।
लेकिन अब नंदनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि वो अब सास को सबक सिखा के रहेगी। और अब नंदनी कोई भी काम ढंग से नहीं करती और सास जो भी काम करने जाए वो उसे बिगाड़ देती और फिर जो भी सास का डायलॉग था वो उसे ही चिपका देती। ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं तो अपनी कैंची जैसी जबान ना थोड़ा बंद रखना और ढंग से सारे काम करना, कुछ अच्छा खाने को बना लेना। ठीक है माँ जी। और फिर थोड़ी देर बाद सास के भाई भाभी आते हैं। ये लीजिए मामा जी, चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। अरे ये बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से भी कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, जमीन के नीचे का पानी है ना, वो तो अच्छा होता है ना। और बिस्किट कुत्ते वाले हुए तो क्या हुआ, आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए तो सबसे महंगे वाली बिस्किट खिलाई हूँ। अरे दीदी क्या है ये, आपने हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता बहू ऐसा क्यों कर रही है। शांति से ढंग से अपना काम कर वरना तुझे फटीचर खानदान के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। मामा मामी जी, चलिए हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। खाना खाने के वक्त वहां पे हर प्रकार का खाना होता है। ये देख के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बहू, लेकिन जैसे ही मामी ने एक निवाला खाया, हथू, ये क्या, ऐसा क्या खाना है ये, और इस खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने तो खाना अभी बनाया था ना, तो इतनी जल्दी ये खराब कैसे हो गया? अरे नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीने पहले का है। मैंने तो आज फ्रिज से निकाला था ताकि सारा खाना खत्म हो जाए। ये देख के मामा मामी को बहुत गुस्सा आया। दीदी, आज के बाद हमारी इंसल्ट करवानी हो ना तो हमें कभी घर मत बुलवाना। हाँ, अगर मेहमान की खातिरदारी नहीं करनी आती ना तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे आपको। हाँ, और वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझ के किया ना, मैं ना सब जानती हूँ। हाँ माँ जी, जानबूझ के ही किया था ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो आपको इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचा आपने कभी? जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा ना कहा हो। लेकिन मैंने तो सब सह लिया ना, इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की। बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद से सास बहू को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और फिर हंसी खुशी से अपनी बहू को रखती है।